आज दुनिया के ज्यादातर देश किसी न किसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। कोई बेरोजगारी से, कोई आतंकवाद से, कोई जलवायु परिवर्तन, तो कोई किसी और समस्या से। लेकिन जानकर आपको हैरानी होगी कि दुनिया के कई देश शरणार्थी संकट से भी जूझ रहे हैं। और आज तो ये शरणार्थी संकट दुनिया भर के देशों के लिए एक बहुत बड़ा संकट बन चुका है, जो शायद वर्तमान समय में कई देशों के लिए आतंकवाद और बेरोजगारी से भी बड़ा संकट है। असल में यूरोप के लगभग सभी देश आज अपने सबसे बड़े शरणार्थी संकट से गुजर रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और बाकी एशिया के देशों से आने वाले लोग यूरोप में ही जाते हैं। इस कारण यूरोप के कई देशों में अचानक आबादी बढ़ती जा रही है और इन शरणार्थियों के कारण यूरोपीय देश जो अपनी शांति और खूबसूरती के लिए जाने जाते थे, वे आज के समय में अपने सबसे बड़े दंगों के लिए जाने जाते हैं। जैसे हाल ही में फ्रांस में हुआ दंगा अब तक का सबसे बड़ा दंगा है, जो मात्र शरणार्थियों के कारण हुआ था। इस दंगे के कारण फ्रांस को $3 बिलियन से ज्यादा का नुकसान हुआ है और कई रिपोर्ट के अनुसार जिन दंगाइयों को पकड़ा गया उनमें ज्यादातर शरणार्थी मौजूद थे। इसके अलावा कुछ समय पहले जर्मनी, स्वीडन और डेनमार्क जैसे देशों में भी ऐसे दंगे हो चुके हैं, जिनमें भी अरबों रुपए का नुकसान हुआ था और ये दंगे भी मात्र शरणार्थियों के कारण हुए थे। दूसरी ओर ये शरणार्थी यूरोप में ही चोरी छिपे प्रवेश कर जाते हैं और आतंकवाद, ड्रग्स, मानव तस्करी जैसे कामों में लिप्त होकर आपराधिक गतिविधियां करते हैं। लेकिन ये शरणार्थी है कौन और शरणार्थी किन लोगों को कहा जाता है और ये सभी शरणार्थी यूरोप ही क्यों जाना चाहते हैं? तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे कि सभी शरणार्थी यूरोप ही क्यों जाना चाहते हैं, इसके क्या क्या अलग अलग कारण है, यूरोप का शरणार्थी संकट क्या है, वर्तमान समय में यूरोपीय देश शरणार्थी संकट से बचने के लिए क्या क्या प्रयास कर रहे हैं, वो सब और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर शरणार्थी होते कौन है। तो शरणार्थी वे लोग हैं जो उत्पीड़न, हिंसा या युद्ध से बचने के लिए मजबूरन अपना देश छोड़कर दूसरे देशों की ओर पलायन करते हैं, जिसमें ज्यादातर शरणार्थी लोगों में सीरिया, इराक, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के नागरिक होते हैं, जो युद्ध और हिंसा से परेशान होकर अन्य देशों में शरण पाने के लिए खतरनाक यात्रा करते हुए यूरोप पहुंच रहे हैं। जैसे साल 2011 में सीरिया में युद्ध शुरू होने के बाद 52 लाख से ज्यादा शरणार्थी यूरोप के तटों पर पहुंचे थे। ये लोग जमीन और समुद्र के जरिए खतरनाक यात्रा करके यूरोप पहुंचे थे और बाकी हजारों लोगों ने यूरोप पहुंचने के चक्कर में अपनी जान भी गंवा दी। जैसे हाल ही में ग्रीस जाने वाले शरणार्थी जहाज के पलटने से बड़ा हादसा हो गया। इस नाव में 750 से अधिक लोग सवार थे। इस कारण ओवरलोड नाव के पलटने से 80 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। बाकी शरणार्थियों को ग्रीस के सुरक्षा बलों द्वारा बचा लिया गया, वरना यह आंकड़ा और भी बड़ा हो सकता था। खैर, तो इन शरणार्थियों में पाकिस्तान, सीरिया, इराक, अफगानिस्तान के साथ साथ अफ्रीका महाद्वीप के कई देश जैसे लीबिया, सूडान, नाइजर, बुर्किना फासो जैसे कई देशों के नागरिक शामिल हैं। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन के मुताबिक साल 2014 से 2023 के बीच में सिर्फ इस भूमध्य सागर में लापता होने वाले शरणार्थियों यानी प्रवासियों का आंकड़ा 27,000 से ज्यादा है। लेकिन दुनिया में शरणार्थी संकट क्यों उभर गया और ये सभी लोग यूरोप की तरफ ही क्यों जा रहे हैं? तो संयुक्त राष्ट्र के अनुसार दुनिया भर में 8 करोड़ से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं और यह आंकड़ा दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा आंकड़ा है। अब शरणार्थी संकट का सबसे बड़ा कारण साल 2011 में शुरू हुआ सीरिया का गृह युद्ध है, जिस दौरान 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा सीरियाई लोग अपना देश छोड़कर भाग गए या फिर उन्हें अपने देश से ही निकाल दिया गया था। और इसके बाद इराक में भी इस्लामिक स्टेट आ गया। इस कारण जनवरी 2014 से इराक में अब तक 60 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं और इस इस्लामिक स्टेट के कारण इराक, सीरिया और लीबिया जैसे देशों से भी लाखों लोग पलायन कर चुके थे। और इन शरणार्थियों में मध्य एशिया के देशों के अलावा अफ्रीकी देश भी शामिल है, जिनके शरणार्थी भी भागकर आज यूरोप की तरफ जा रहे हैं। इन अफ्रीकी देशों में सोमालिया, सूडान, दक्षिण सूडान, लीबिया,
नाइजीरिया जैसे कई युद्धग्रस्त या विद्रोह से तबाह हो चुके देश हैं। तो यहाँ से ये लोग तेजी से फैलती भूखमरी, हिंसा और युद्ध से पीड़ित होने के कारण अपना घर बार छोड़ रहे हैं। दूसरी ओर अफ्रीका का ये इरिट्रिया देश भी इसमें शामिल है, जिस देश के लोग अपनी सरकार की नीतियों से परेशान होकर यूरोप भाग रहे हैं। इसके अलावा इस मध्य एशिया और अफ्रीका से भागने वाले सभी लोग यूरोप नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी पैसे की ज़रूरत पड़ती है और सबके पास इतने पैसे भी होते नहीं है। इस कारण कई विस्थापित लोग अपने आस पड़ोस के देशों में जगह ढूंढ लेते हैं। उदाहरण के लिए इस टर्की और लेबनान ने लगभग 30 लाख सीरियाई और अन्य शरणार्थी लोगों को अपने देश में पनाह दी है। लेकिन अब इन दोनों देशों ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं कि अब इससे और ज़्यादा लोगों को हम नहीं संभाल सकते। इस कारण आज टर्की और लेबनान जैसे देश में कठोर शरणार्थी कानून लागू है। तो इस कारण भी लाखों की मात्रा में शरणार्थी यूरोप जाना पसंद करते हैं। दूसरी ओर अरब देश, जिसमें सऊदी अरब, ओमान और कतर जैसे कई मुस्लिम देश भी हैं, जो अपने ही मुस्लिम लोगों को शरणार्थी के तौर पर स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि इन देशों में शरणार्थी लोगों से संबंधित कोई कानून भी नहीं है। साथ ही यह देश इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के सदस्य भी नहीं है। इस कारण ये देश शरणार्थियों पर कोई भी दया नहीं करते हैं। तो यह भी एक कारण है कि ये शरणार्थी चाहकर भी अरब देशों में नहीं जा सकते और मजबूरन इन्हें नए जीवन के लिए यूरोप की तरफ प्रस्थान करना पड़ता है। और ऊपर से यूरोप के सभी देश इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन संस्था के सदस्य हैं। इस कारण सभी शरणार्थी भी यूरोप में खुद को सुरक्षित मानते हैं। और सीरिया संकट के बाद कई यूरोपीय देशों ने शरणार्थियों को अपने देश में जगह प्रदान करना भी शुरू किया, जिसमें जर्मनी, इटली और फ्रांस जैसे प्रमुख देश भी शामिल थे, क्योंकि इनमें से कई देशों के संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि वो देश शरणार्थी को अपने देश में शरण देगा। इसके अलावा यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था दुनिया भर के बाकी देशों की तुलना में काफ़ी मजबूत है। इस कारण सस्ते श्रम के लालच में भी फ्रांस जैसे देश ने शरणार्थियों को अपने देश में रहने के लिए जगह प्रदान की थी। इसके अलावा ये यूरोप, मध्य पूर्व और अफ्रीका के सबसे नज़दीक है और कुछ दशकों पहले अफ्रीका और मध्य पूर्व यूरोप का ही गुलाम हुआ करते थे। तो अपने पुराने संबंधों के कारण उस दौर में भी कई गुलाम यूरोप में सेटल हो गए, जो आज एक बेहतर जीवन जी रहे हैं। तो इन्हें देखकर उनके जान पहचान के लोग भी यूरोप जाकर वहाँ सेटल होना चाहते हैं। इसके अलावा इस मैप में आप देख सकते हैं, ये टर्की, इटली और ग्रीस देश अफ्रीका और मध्य एशिया के काफ़ी नज़दीक पड़ते हैं। इस कारण तो ये सभी देश शरणार्थियों के लिए लैंडिंग क्षेत्र बन गया है और 3 लाख से ज़्यादा शरणार्थी ग्रीस और 10 लाख शरणार्थी इटली के तटों पर पहुंच जाते हैं। और ये शरणार्थियों के समूह ग्रीस पहुंचकर वहां की सड़कों और आश्रमों में रहते हैं, जिसके बाद धीरे धीरे मौका मिलते ही ये लोग यहाँ से जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों की ओर पलायन कर जाते हैं। अब साल 2020 तक सब कुछ ठीक चल रहा था, यूरोप को कोई दिक्कत भी नहीं थी। लेकिन इसके बाद रूस और यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद यूरोप के ज़्यादातर देशों की हालत और भी खराब हो गई, क्योंकि यूक्रेन से भागकर यूक्रेन के शरणार्थी भी अब यूरोप के बाकी देशों में शरण ले रहे हैं। जैसे फरवरी 2022 के बाद से यूक्रेन के 63 लाख से ज़्यादा लोग अब यूरोप के बाकी देशों में जाकर बस चुके हैं। यानी आसान शब्दों में कहें तो यूरोप ज़्यादा खुशहाल, शांतिप्रिय और रोजगार के ज़्यादा अवसर होने के कारण सभी शरणार्थी यूरोप की तरफ ही प्रस्थान करते हैं, जिससे आज यूरोप के देशों में शरणार्थी संकट आ गया है। और यूएनएचसीआर के आंकड़ों के अनुसार साल 2021 के अंत तक यूरोपीय देशों में सीमाओं के पार विस्थापित लोगों की संख्या 70 लाख से ज़्यादा थी, जो पिछले साल 2020 में 3% कम थी। फिर 2022 के आंकड़ों के अनुसार ये जर्मनी यूरोप का अकेला अमीर देश है जहाँ सबसे ज़्यादा शरणार्थी है, क्योंकि 2022 में जर्मनी ने 12 लाख शरणार्थियों को पनाह दी है। लेकिन आज मौजूदा समय में यूरोप के लोग और वहाँ की सरकारें ज़्यादा संख्या में आते हुए शरणार्थियों से परेशान हो गया है, क्योंकि बड़ी संख्या में शरणार्थियों के आने के कारण एक आर्थिक चिंता पैदा हो गई है, क्योंकि इन शरणार्थियों के कारण इन देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। शरणार्थियों के कारण इन देश के लोगों को अब कम कीमतों में काम करना पड़ रहा है, क्योंकि शरणार्थी अपने जीवन यापन के लिए इन देशों में बहुत ही कम कीमत पर काम कर लेते हैं। इस कारण कोई भी कंपनी और कोई भी रेस्टोरेंट के मालिक
इन शरणार्थियों से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए अपने देश के नागरिकों के बजाय ऐसे शरणार्थियों को ही काम पर रख लेते हैं। इस कारण तो आज यूरोप के सभी देशों में शरणार्थियों के प्रति भारी नफरत देखी जा रही है और ऊपर से फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों ने बड़ी संख्या में शरणार्थियों को अपने देश में जगह दी। इस कारण आज फ्रांस जैसे देश अपने सबसे बड़े हिंसा आंदोलन से जूझ रहे हैं। तो जर्मनी भी पिछले साल दंगों से गुजर चुका है। इसके अलावा यूरोप में दक्षिणपंथी लोग तेजी से अपनी जड़ें जमा रहे हैं। इस कारण जातीय अल्पसंख्यकों और कुछ धार्मिक समूहों पर हमले बढ़ने के कारण भी अब यूरोपीय देश शरणार्थियों को अपने देश में जगह नहीं दे रहे हैं और शरणार्थियों को शरणार्थी कैंपों में रखकर उन्हें वापस उनके देश में भेज रहे हैं। इसके अलावा कुछ यूरोपीय देशों का मानना है कि अगर यूरोप के सभी देश ऐसे ही शरणार्थियों को, खास करके मुस्लिम लोगों को अपने देश में जगह देते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि उनके देश के नागरिक ही अपने ही देश में अजनबी हो जाएंगे। क्योंकि महामारी के बाद से यूरोप में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और विकास की आर्थिक गति भी धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। यानी अब यूरोप भी धीरे धीरे आर्थिक तंगी की ओर जा रहा है। ऐसे में यूरोप के देश अब शरणार्थियों को अपने देश में नहीं रखना चाहते। तभी तो इस साल 2023 में देखा गया कि सभी यूरोपीय देशों ने अपनी सीमाओं को और भी सख्त कर दिया है और शरणार्थियों को लेने से बच रहे हैं। और इतना ही नहीं, कुछ यूरोपीय देश हैं जो अफ्रीकी देशों से इस बात का समझौता कर रहे हैं कि हर साल यूरोप के देश अफ्रीकी देशों को कई बिलियन डॉलर देंगे ताकि वे अफ्रीकी देश अपने ही देश के विस्थापित लोगों को संभाल सके। लेकिन यूरोप के इतने प्रयासों के बावजूद भी यूरोप आने वाले शरणार्थियों में कोई भी कमी नहीं देखी गई, क्योंकि अफ्रीकी देशों में भ्रष्टाचार इतना है कि यूरोप चाहे कितना ही पैसा दे वो आम लोगों तक पहुंचे इसकी कोई गारंटी नहीं है। इस कारण रोजाना हजारों की संख्या में शरणार्थी यूरोप के तटों पर पहुंच रहे हैं और गुपचुप तरीके से यूरोप के देशों में मानव तस्करी, अवैध कारोबार, हथियारों को बेचने जैसे काम कर रहे हैं, जिससे आज यूरोप के देशों में भी आतंकवाद और चरमपंथी बढ़ती जा रही है। इसके अलावा जब अफ्रीका और एशिया यूरोपीय देशों के गुलाम थे तब इन लुटेरों ने जहां जहां पर शासन किया था वहां उन्होंने उन देशों की लोकल संस्कृतियों को तबाह कर दिया था, जिसके बाद गुलाम देशों के लोगों से सिर्फ मजदूरी करवाई गई। अगर उस समय उन्हें थोड़ा बहुत पढ़ाया जाता या शिक्षित किया जाता तो ये लोग आज़ादी के बाद कोई ना कोई कामकाज कर लेते। लेकिन जब ये यूरोपीय देश इन गुलाम देशों को आज़ाद करके गए तब इन गुलाम देशों में देश को संभाल सके ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं था जो उस देश को फिर से खड़ा कर सके, क्योंकि ज़्यादातर लोग अनपढ़ थे। इस कारण ना तो उन्हें नौकरी मिलती थी और ना ही वे अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में भेज सकते थे। इस कारण इन देशों की पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी में धंसती गई और आखिर में उनके पास एक ही रास्ता बचता है, या तो दूसरे देशों में मजदूरी करने चले जाए या चोरी लूटपाट करे या फिर आतंकवादी बन जाए। यानी आज मौजूदा समय में अफ्रीका और एशिया के देशों के जो हाल है उसके बीज कहीं ना कहीं इन यूरोपीय देशों ने दशकों पहले बो दिए थे, जिसका खामियाजा वे खुद ही आज भुगत रहा है। खैर, तो यह सब कुछ था इस वीडियो में। उम्मीद है आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।